कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री मीराबाई की रचनाएं आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। बचपन से ही मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित थी। इसी का असर था कि उन्होंने पति की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। अपनी कई रचनाओं के माध्यम से मीराबाई ने स्त्री पराधीनता के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इस लेख के जरिए आगे हम आपको कुछ रचनाओं के माध्यम से बता रहे हैं मीराबाई की कृष्ण भक्ति के बारे में। श्री कृष्ण से अपने डर का वर्णन कैसे कर रहे हैं, देखिए। बादल देख डरी हो श्याम, मैं बादल देख डरी श्याम, मैं बादल देख डरी, काली पीली घटा उमड़ी, बरसियो एक घड़ी, चित जाऊं तित पाड़ी पाड़ी हुई, सब भोम हरी, जाके पिया परदेश बसत है, बीजे बाहर खड़ी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर की जो प्रीत खरी, श्याम मैं बादल देख डरी। अपनी इस रचना के माध्यम से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने डर के विषय में बता रही हैं। वह कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरे से दूर हो और मैं आपकी गैर मौजूदगी में काली पीली घटा देखकर डर जाती हूँ। इतना ही नहीं, डर के कारण बाहर निकल आती हूँ और यहीं खड़ी खड़ी भीग जाती हूँ। मीरा जी आगे कहती हैं, राम का नाम मेरे कई जन्मों की पूंजी है। वो कहती हैं, पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खो आयो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर जायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। मीराबाई कहती हैं, मैंने तो राम का नाम प्राप्त कर लिया है, यह मेरे कई जन्मों की पूंजी है। राम के नाम का जप करने से न तो यह खर्च होता है, न ही इसे चोर लूट सकता है। मेरे भजन करने से यह दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। सभी धन खर्च करने से कम होते हैं, लेकिन मेरे प्रभु का नाम तो बढ़ ही रहा है। भक्ति में बावली हुई मीरा, देखिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मेरे तो मैं नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, बिस का प्याला राणा जी के भेजा पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कह रही हैं कि मैं तो पूरी तरह से मुरली वाले श्याम की हो गई हूँ। अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में बावली हो गई है। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी, चैन नहीं आवड़े, अन्न नहीं भावे, नींद नहीं आवे, बिरह सतावे मोय, घायल ज्यों ज्यों खड़ी रे, मारो दर्द न जाने कोय, दिन तो खाए गमायो रे, रैन गमाई सोए प्राण गमाया, झूरता रे नैन गमाया दुनु रोए, जो मैं ऐसी जानती रे, प्रीत किया दुख होए, नगर ढूढ़े रे पीटती रे, प्रीत न करियो कोय, प्रीत न करियो कोय। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए कहती हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्शन के बिना मुझे एक भी घड़ी चैन नहीं आता। मैं आपके दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हूँ कि मुझे भोजन नहीं पसंद आता, मुझे नींद नहीं आती। प्रभु आप मुझे कब मिलोगे? आपके दर्शन होने पर ही मुझे सुख की अनुभूति होगी। मारे घर आयो प्रीतम प्यारा, तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, तुम गुणवंत सुसाहिब कहिए मोह में औगड़ सारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, मैं निगुड़ी कुछ गुण नहीं जानो, तुम सा बक्सड़हारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे, तुम बिन नैण दुखारा। मारे घर आओ प्रीतम प्यारा। श्री कृष्ण के आगमन की रूपरेखा तैयार करती हैं और कहती हैं, अपनी इस रचना के जरिए मीराबाई श्री कृष्ण को अपने घर बुला रही हैं। कह रही हैं, आप मेरे घर कब आओगे तो तन मन धन तीनों आपको भेंट कर दूंगी। आप बस एक बार मेरे घर आ जाओ। आप गुरु की खान हैं और मेरे अंदर सब अवगुण है। तुम्हारे बिना मेरे नयन दुख रहे हैं। आखिर प्रभु आप अपनी दासी मीरा को कब दर्शन दोगे? श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, बसु मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकरारित कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुरारस मुरली राजति उर बैजंती माल, क्षुद्र खंडिका कटि कटि शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। श्री कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी मीराबाई यहाँ पर प्रभु का सुंदर रूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन कर रही हैं। उनके सांवले रूप, मनमोहन सूरत का वर्णन करते हुए मीराबाई कह रही हैं, हे प्रभु आप मेरे नैनों में आकर बस जाइए।
मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में माना था। उसी का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बली होई, दसी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है और वह कहती हैं कि इस दुनिया में गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई नहीं है। आगे वह प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि मेरे सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, वही मेरे पति हैं। वह कहती हैं कि मैं आपके गुणगान के लिए संतों के साथ बैठकर लोक लाज को भूल गई हूँ। बस आप ही मेरे सब कुछ हो।